प्रश्न नंबर आपका 1820। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पाणिनि, पतंजलि, कालिदास, बाणभट्ट। तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? वह है आपके पाणिनि, ऑप्शन नंबर ई। तो अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? सिद्धांत शिरोमणि, अमरकोश, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? वह है आपका बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर सी। तो 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? वह है बृहत संहिता। अगला प्रश्न 1822। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बारामियर ने, आर्यभट्ट ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बता दिया था? वह बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दे दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। अगला प्रश्न है 1823। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं? प्राकृत, संस्कृत, पाली, स्वरसेनी। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, वह क्या बोलते थे? वह बोलते थे प्राकृत भाषा को। तो शूद्र और स्त्री कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा को। तो वो संस्कृत नहीं बोल सकते थे, तो वो किसको बोलते थे? प्राकृत भाषा को। तो संस्कृत कौन बोलते थे? विद्वान लोग, है ना, ब्राह्मण लोग। अगला प्रश्न, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से, अर्थशास्त्र से, चिकित्सा से, धर्म से। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? वह है आपके चिकित्सा से। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अगला प्रश्न 1825। गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? शूद्रक ने, सौमिल ने, शौनक ने, सुश्रुत ने। तो गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय रचना की? वह कौन थे? तो वह थे आपके सुश्रुत, ऑप्शन नंबर डी। तो गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषय रचना की थी? सुश्रुत ने की थी। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? बिलहण ने, भारवी ने, डांडी ने, सोमदेव ने। तो प्रश्न आपका क्या है? 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? वह लिखा है आपका डंडी ने। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? डंडी ने। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? डंडिन, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास। तो वह कौन थे? डंडिन। 10 कुमार चरितम ये किसमें लिखा गया है? मतलब किसमें लिखा है? ये संस्कृत में लिखा है ना। 10 कुमार चरितम की रचना कौन है? डंडिन। और 10 कुमार चरित डंडी। तो ये भाषा आपकी संस्कृत में लिखी हुई है। अगला प्रश्न 1828। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य, विशाखदत्त, बाण, कलर। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? तो वह थे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो वह था आपका विशाखदत्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त पर लागू होता है? राजनीतिक नाटक, गीत काव्य, वैज्ञानिक कथा साहित्य, मिथकीय विवरण। तो प्रश्न क्या है? कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त पर लागू होता है? तो वह कौन सा लागू होता है? वह आपका राजनीतिक नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त पर लागू होता है? वो होता है आपका राजनीतिक नाटक।
भास्कर एक महान क्या थे? भूगोल विशेषज्ञ थे, खगोल विशेषज्ञ थे, नाटककार थे या दार्शनिककार थे? तो भास्कर एक महान क्या थे? वो थे खगोल विशेषज्ञ थे। तो भास्कर कौन थे? खगोल विशेषज्ञ। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौटिल्य, रामानुज, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य। तो गणित की पुस्तक की लीलावती के लेखक कौन थे? वो थे आपके भास्कराचार्य। तो चौथा ही ऑप्शन बचा ही है, आप तीनों तो आप पता ही है कि तीनों के तो है नहीं। तो लीलावती किसकी रचना है? भास्कराचार्य की। अगला प्रश्न है आपका 18 निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? यानी कि ब्रह्मगुप्त किस लिए प्रसिद्ध है? चिकित्सा के लिए, गणित के लिए, काव्य के लिए, कि दर्शन के लिए? तो ब्रह्मगुप्त किसके लिए संबंधित हैं, किससे प्रसिद्ध हैं? वह है आपके गणित के लिए। तो ब्रह्मगुप्त किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? गणित के लिए। अगला प्रश्न 1834 निम्न में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? याज्ञवल्क्य स्मृति में, मनुस्मृति पर, विष्णु स्मृति पर, नारद स्मृति पर? तो प्रश्न क्या है आपका? निम्न में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? तो किस ग्रंथ पर टीका लिखी थी? वह लिखी थी मनुस्मृति पर। अगला प्रश्न 1835 निम्न में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? शूद्रक ने, कौटिल्य ने, राजशेखर ने, टंडन ने? तो प्रश्न क्या है? किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो किसने माना है? वह है आपके राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी। तो राजशेखर ने क्या माना है? नर्मदा नदी को आर्यवर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली नदी। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? मेघदूत, ऋतुसंहार, 10 कुमार चरितम या कुमार संभव? तो प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? वह नहीं है आपकी सी 10 कुमार रचितम। ये किसकी है? ये है दंडी की। ऑप्शन नंबर हो गया इसमें सी। तो मेघदूत है, ऋतुसंहार है और कुमार संभव। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडन की है, दंडी की। अगला प्रश्न 1837 कालिदास किसके शासनकाल में थे? अशोक मान के थे, समुद्रगुप्त के समय थे, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो वह थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन नंबर डी। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न 1838 अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? वेदव्यास ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, भवभूति ने? तो प्रश्न क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? तो किसकी रचना है? यह है आपकी कालिदास की, ऑप्शन नंबर सी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, जानकी हरण? तो आपको पता चल गया होगा कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा। वह नहीं लिखा जानकी हरण। तीनों लिखे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव। आर्यभट्ट ने रचना की बृहत संहिता की, रोमक सिद्धांत की, देवी चंद्रगुप्त की, 10 गीतिका की? तो आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? वह रचना की थी आपकी 10 गीतिका की। तो आर्यभट्ट ने रचना की थी 10 गीतिका की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 1843 भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो बताना है आपको कौन सा सही है। तो सबसे पहले कौन थे? टीसीएस, उसके बाद मेगास्थनीज, फिर पिलनी, फिर कॉस्मस, उसके बाद इंडको प्लेसिथिस।
तो भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले किसने लिखा था? टीसीएस ने, फिर मेगास्थनीज ने, उसके बाद प्लिनी ने, फिर कॉसमस ने, फिर इंडिको प्लेसिस ने। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिका के लेखक थे डीपी अग्रवाल, डी के चक्रवर्ती, डब्ल्यू के फेयर सर्विस, ए घोष। तो प्रश्न क्या है? द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे, तो कौन थे? वह थे आपके सी, डब्ल्यू फेयर सर्विस। ऑप्शन नंबर सी। तो द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिका के लेखक थे कौन थे? डब्ल्यू फेयर सर्विस। अगला प्रश्न 1843, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अल्पादुदान लेख में, हनमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। प्रश्न क्या है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो वह किसमें हुआ है? वह हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। तो कवि कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मेघदूत, मृच्छकटिकम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। तो समझ गए होंगे आप लोग कौन सी नहीं है कालिदास की? वो नहीं है मृच्छकटिकम। ये किसकी है? शूद्रक की। तो मेघदूतम है, ऋतुसंहार है, विक्रमोर्वशीय है। तो इसमें कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? वह लिखा है कालिदास ने। तो ऑप्शन नंबर डी। तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? वो लिखा था कालिदास ने।